हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो इस फिगर में क्या है, यहाँ पे हमें एक्स फाइंड आउट करना है। जो एक्स है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज 360 डिग्री। बट हमें सारे एक्सटीरियर एंगल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें एंगल 1 के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल 1 को निकालेंगे। तो यहाँ पे 90 और एंगल 1 क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर में बन रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। तो पहले हम एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वो 90 है जो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें सारे एक्सटीरियर एंगल पता है एक्सेप्ट एक्स। तो एक्स हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स का प्लस इक्वल टू 360 रख देंगे। एक्स प्लस 280 इज इक्वल्स टू 360। देयरफॉर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 360 में से 280 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 4:5। क्या इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक एक्सरसाइज में, दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में जहाँ पे आपको 2:3 गिवन है और वहां पे और एक में दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। यहाँ पे आपको 4:5 दे दिया। तो दोनों एंगल्स को कंसिडर करेंगे 4x एंड 5x, और 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ द पैरेललोग्राम। सो 9x इज इक्वल्स टू 180। तो ये जो 9 है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 180 डिवाइड बाय 9 वी गेट 20। सो वैल्यू ऑफ x इज 20। नाउ अब हमें 4x और 5x की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80 एंड 5 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों एंगल्स पता लग गए। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज इंपॉर्टेंट इज 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर 50 डिग्री 40 डिग्री एंड 123 डिग्री। तो यहाँ पे हमें 3 एंगल्स गिवन है और फोर्थ एंगल निकालना। और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो फोर्थ एंगल को मान लिया हमने x, then 50 plus 40 plus 123 plus x is equals to 360 because sum of all angles of the quadrilateral is 360 डिग्री। तो ये हमारा रीजन बन जाएगा। तो यहां से आपके x की वैल्यू निकल जाएगी इजीली, दैट इज 147। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इंटीरियर। तो यहाँ पे देखो स्पेशली मेंशन किया हुआ है इंटीरियर एंगल इज 108। हमें इंटीरियर एंगल गिवन है 108। तो हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। बट हमें इंटीरियर गिवन है। तो हमें पता है एक्सटीरियर निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 180 में से 108 को माइनस कर देंगे, वी गेट 72 डिग्री। तो हमें 72 क्या मिल गया, एक्सटीरियर एंगल। और 360 को 72 से डिवाइड कर देंगे, 5 जो है उसकी साइड्स आ गई। और 5 साइडेड वाला कौन सा होता है, पेंटागन। गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ फिगर होप इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल गिवन है HOPE, जिसमें HG की वैल्यू है दैट इज 5x प्लस 1 और EG की वैल्यू है 4x प्लस 19। अब यहाँ पे रेक्टेंगल गिवन है। अगर रेक्टेंगल गिवन है तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब देखो, और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि HP जो है वो OE के इक्वल है। और अगर हम दोनों का हाफ करेंगे, हाफ ऑफ HP इज इक्वल टू हाफ ऑफ OE। HP का हाफ क्या है, HG, और OE का हाफ कौन है, EG। क्लियर। और यहाँ पे क्या फिर वैल्यू पुट कर देंगे, 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 19। तो ये 4x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, वी गेट x इज इक्वल टू 19 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो अब हम इस चैप्टर के जो फिलअप्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो करेंगे। तो फर्स्ट फिलअप इज द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल DEFG। बट आप याद रखना कि इन क्वेश्चंस में आप डायग्राम बनाओगे दैट इज बेटर। अब हमने डायगोनल्स बनाने हैं। अब देखो ध्यान से देखना कि क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम DEFG है। तो यहाँ आपने D, E, F एंड G।
और यहाँ पे हमने डायगनल्स बताने हैं, तो डायगनल एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। क्या 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 नाम बन गया? डी एफ एंड जी ई, डी एफ एंड जी ई। The sum of all dash of the quadrilateral is 360 degree। तो sum of 360 क्या होता है? sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree। The measure of each exterior, अब यहाँ पे एक each exterior की बात कर रहा है पेंटागन में। देखो तो each exterior कैसे निकलता है? 360 divided by number of side। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5, we get 72 degree। तो पेंटागन में कितना एंगल होता है? 72 degree। This is also important. Next, 59, the sum of all angles of a hexagon is। अब हमने हेक्सागन के एंगल्स का सम बताना है। अब यहाँ पे एक्सटीरियर वर्ड नहीं यूज किया, तो दैट मीन्स हम इंटीरियर निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हेक्सागन में साइड्स कितनी होती है? 6 - 2 4 इंटू 180, वी गेट 720। तो 720 इसका आंसर बनेगा। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद 18 साइड्स। अगर 18 साइड्स हैं तो हर एंगल कितना आएगा? एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो 18 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 20 डिग्री। तो 20 डिग्री आपका आंसर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। अगर एक्सटीरियर एंगल 36 है तो 360 को हम 36 से डिवाइड कर देंगे तो उसमें कितनी साइड्स हो गई? 10 साइड्स बन गई। तो साइड्स कितनी हो गई? 10। This is a closed curve entirely made up of line segment। The another name of this shape is। यहाँ तो इसको आप क्या बोल सकते हो? पॉलीगन बोल सकते हो। यहाँ दूसरा नाम, अब ये कौन सा पॉलीगन है? कनकेव पॉलीगन है, तो इसको बोलेंगे कनकेव पॉलीगन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, नेक्स्ट फिलअप्स। A quadrilateral that is not a parallelogram, ये parallelogram नहीं है, but has exactly two opposite angles are equal। अब हमारे पास एक फिगर होती है काइट, तो इसके ये ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इस इक्वल होते हैं, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? काइट। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन, ईच एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन। अब यहाँ पे हमें ये नहीं दिया कि जो एक्सटीरियर एंगल है, अब अगर एक्सटीरियर नहीं दिया तो हम एक्सटीरियर नहीं निकालेंगे। पहली बात, पेंटागन के आपको सारे एंगल्स का सम पता होना चाहिए, दैट इज 540। अब वहां पे 5 एंगल्स हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 108। तो 108 इज द आंसर। 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलते हैं? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। गॉट इट? द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागन, तो डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n-3 अपॉन 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 6 है। 6 इंटू 6 - 3 अपॉन 2, यहाँ पे कितना आ गया? 3 और 3 यहाँ पे आ गया 9। तो यहाँ पे कितने डायगोनल्स होते हैं? 9। अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? लाइन सेगमेंट्स। A regular polygon is a polygon whose all sides are equal and all angles are equal, जिसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। The sum of interior angle of a polygon of n sides is dash right angle। तो यहाँ पे याद रखना ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू n - 2। क्लियर? तो यहाँ पे 17th क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द राइट पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो उसका 360 डिग्री होता है। डैश इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर का मतलब क्या है? सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, दैट आर स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, वो क्वाड्रिलेटरल जिसको, तो वो कौन सा होता है? पैरेललोग्राम। If all the side of the quadrilaterals are equal, it is a, तो वो कौन सा है? या तो रोम्बस हो सकता है क्योंकि रोम्बस के भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, या स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर के भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इन अ रोम्बस डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, जो डायगोनल्स है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं,
तो यहाँ तक ये जो है फिलअप्स हो गए हमारे। So in the next video we will discuss about the MCQs of this chapter. Thank you for watching this video.